चेकआउट वाले मेथड पे आ जाओ। चेकआउट वाला बटन दिया होगा ना, चेकआउट। यहाँ पे देखो सब लोग। हाँ, यहाँ पे प्रोसेस टू चेकआउट वाले बटन पे जैसे अपन क्लिक करेंगे वैसे ये फंक्शन कॉल होगा। ऊपर चलो, ये लास्ट क्लास में करवाया था ना। ऊपर आ जाओ। हाँ सर, करवाया ऊपर था आओ लास्ट उसमें। क्लास। ऊपर चलो, फंक्शन बनाया होगा ना ऊपर अपन ने। कहाँ है फंक्शन? हाँ, ये आ गया। चेकआउट हैंडल आ गया ये। ठीक है। यहाँ से अपन कहाँ पहुंच जाते हैं? लॉगिन वाले पेज पर, है ना। ठीक है, वेबसाइट पे आओ। क्लिक करना लॉगिन वाले पेज पर। और यहाँ से रजिस्ट्रेशन वाले पेज चलो। यहीं पे नीचे, यहीं नीचे लिंक लगाओ रजिस्ट्रेशन पेज की। यहीं पे नीचे लिखो साइन इन करने के लिए, साइन अप करने के लिए। चलो चलो, वैसे वहां से पहुंचा लो। साइन अप ही ना आया, साइन अप। साइन अप क्यों ना आया? वो लॉगिन वाले उठा के पेस्ट कर लो उसमें जल्दी से। आज अपन क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा वो अपन समझते हैं आज। नेम ईमेल पासवर्ड कर दो। आज हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है। यूजर क्या करेगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेगा, उसके बाद वो लॉगिन कर पाएगा। तो नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। हो गया कंफर्म पासवर्ड। चलो, कहाँ पेस्ट कर दिया है? REGI पूरा लिखो तब तो आएगा वो। चलो, आ गया। चलो आ जाओ उसमें। सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम क्या होता है? फॉर्म भर के सबमिट करेंगे और डेटा हम कंसोल में चेक करेंगे। पहला काम यही तो होता है, सबको पता होगा। रजिस्ट्रेशन करना पहले भी सिखाया आप लोगों को। सबसे पहला काम क्या होता है, ऊपर अपन स्टेट बनाओ, स्टेट चल के। अरे वो छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं। ऊपर बनाओ स्टेट चल के, लाइन नंबर 3 के नीचे नेम, ईमेल और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड कॉन्स्ट लगा के। कॉन्स्ट एरे का साइन, एरे का साइन स्टेट कैसे बनाते हैं? एरे का साइन लिखो, नेम कॉमा सेट नेम, कॉमा सेट नेम इक्वल यूज, यूज स्टेट। बाकी लोग भी करते जाएं साथ में।
इक्वल यूज स्टेट, फंक्शन का साइन, ऐसे लिखो ईमेल पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। और उसमें इमेज भी लो, इमेज, इमेज जो लेनी है इमेज, एक कॉलम ऐड कर लेना इमेज का, इमेज भी इंसर्ट होगी रजिस्ट्रेशन में। इमेज को भी ऐड कर लो, एक फील्ड, एक फील्ड और ऐड कर लो इमेज। अरे इनपुट टाइप, इमेज फील्ड बोला है मैंने, कैसे तुम जॉब करोगे यार। एक फील्ड मतलब, फील्ड का मतलब क्या होता है, मैंने कहा एक फील्ड ऐड कर लो इमेज की, तो टाइप में फाइल आएगा और नेम में इमेज आएगा। नेम लिखो उसके अंदर, कहाँ लिख रहे हो यार तुम, इक्वल इमेज। सीखो यार कैसे काम करोगे। ऊपर जाके फील्ड डिफाइन करो। और वो तो लिखो लेवल, लेवल छोड़ दिया, लेवल छोड़ दिया लिखना है लाइन नंबर 31 के नीचे। ऐसे इमेज को करो, इमेज और सेट इमेज, इमेज और सेट इमेज। तो स्पेस क्यों दे दिया, यूज यूज में, नीचे यूज स्टेट में इतना स्पेस क्यों दे दिया। ठीक है, बाकी लोग भी लिखना ही चीजें, रजिस्ट्रेशन करना तो हमने आपको पहले भी सिखाया था। अब वहां पे आओ, नीचे फॉर्म में आओ, लाइन नंबर 14 में ऑन सबमिट लगाओगे फॉर्म में आके। ऑन सबमिट, फॉर्म के अंदर एस कैपिटल आएगा सबमिट का, इसमें देखो सबमिट हैंडलर, सबमिट HANDLE, हैंडल। ये कॉपी करो, ऊपर फंक्शन बनाओ एक, लाइन नंबर 8 पे कॉन्स्ट लगा के, इक्वल फंक्शन का साइन, हाँ जो फंक्शन का साइन लगाया उसमें ई लिख लो, इवेंट।
और फिर उसके अंदर लिखो आगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अंदर देखो इसके अंदर ई डॉट प्रिवेंट, पी आर ई डिफॉल्ट का डी ई एफ एल टी, डिफॉल्ट डी ई एफ ए यू एल टी, और फंक्शन का साइन। तो पता होगा प्रिवेंट डिफॉल्ट क्यों लगाते हैं हम लोग। चलो अब नीचे चलो। अब इनपुट में डिफाइन नहीं करोगे ऑन चेक, नेम में इनपुट के अंदर, नेम में इनपुट के अंदर लिखो ऑन चेंज, ऑन चेंज सी कैपिटल, उसमें लिखो एरो फंक्शन, फंक्शन का साइन इक्वल एरो, उसमें लिखो ई पहले, जो फंक्शन का साइन दिया उसमें लिखो ई। अब वहां पे लिखो सेट नेम, सेट नेम जो ऊपर डिफाइन किया था, और फंक्शन का साइन, फंक्शन का साइन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ऐसे सब में करते जाओ। नेम, ये तो सिखाया था पूरा चीजें कि फॉर्म कैसे भर के सबमिट करते हैं और कंसोल में डेटा उठ के कैसे आता है। बाकी लोग भी करते जाएं। इमेज में इस तरीके से नहीं आएगा। हाँ, इमेज में लिखो, इमेज में तरीका दूसरे से आएगा। हाँ क्या लिखा था, हाँ अभी बनाओ। ऑन क्लिक, ऑन चेंज ही आएगा वैसे तो, पूरा लिखो ऑन चेंज इक्वल एरो फंक्शन, उसी के अंदर करली, अरे करली ब्रैकेट तो वैसे ही लगेगा। एरो फंक्शन लिखो उसके अंदर, इक्वल एरो करो, ई लिखो उसके अंदर जो लिखते थे। हाँ सेट इमेज, फंक्शन का साइन, ई डॉट टारगेट डॉट, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, डॉट फाइल्स, फाइल्स और एरे का साइन उसमें लिख दो जीरो, जीरो। हाँ बाकी लोग भी लिखना है, इनको भी दिखा दो। फॉर्म भर के चेक करो, पहले इतना चेक हो जाए कि डेटा उठ के आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है।
तब तो डेटा जाएगा एपीआई के थ्रू, रिफ्रेश कर लेना। वहां पर जाके चेक करो, स्पेक्ट एलिमेंट करके। अरे स्पेक्ट तो कर भाई, रिफ्रेश ही कर दिया। अब रिफ्रेश क्यों हो रहा है सबमिट करने पे? फॉर्म भरो और ऊपर पहले सही करो, ऊपर देखो, ऊपर यूआरएल में क्या आ रहा है। रिफ्रेश करो, बैक करो, ऊपर देखो ना यूआरएल में क्या आ गया, पहले बैक करो उसको और रिफ्रेश करो पहले फॉर्म को। फॉर्म में आओ पहले, रिफ्रेश क्यों हो रहा है वो? सब पढ़ा चुका हूँ सारी चीजें आप लोगों को, फिर भी अपने हैंड से चीजें ठीक नहीं कर पाते। ऊपर चलो, इस पे देखा ना, PREVENT डिफॉल्ट ऑन सबमिट। फिर से फॉर्म भरो। अब जाके एक्सपेक्ट करो। रिफ्रेश क्यों हो रहा है तुम्हारा फॉर्म? देखो रिफ्रेश नहीं होना चाहिए ना वो। क्या दिखा रहा है ऊपर, देखा ना, इमेज पोस्ट। अच्छा मेथड पोस्ट लगा लो, उसमें मेथड तो लगाया नहीं पड़ना भाई। फॉर्म के अंदर मेथड पोस्ट लगा लो, फॉर्म में मेथड पोस्ट, बाहर उसके मेथड पोस्ट। अब जाके फिर से चेक करो बैक करके। अरे ऊपर देख तो लो भाई, जब सबमिट हो रहा है तो डेटा यूआरएल में नहीं आ रहा। अब राइट क्लिक करो, एक्सपेक्ट करो। कहाँ पहुंच गया? ये वहां कैसे पहुंच गया? एपीआई रजिस्टर पे रिफ्रेश करना, वहां वहां कैसे पहुंच गया? ये कहीं जाएगा ही नहीं वो। सबमिट होने पे कहीं जाएगा नहीं ना वो, वहां कैसे पहुंच गया वो? रिफ्रेश क्यों हो रहा है यार? कोड में आना ना, कोड में आओ, रिफ्रेश कैसे हो रहा है जी? पहले पहले ऑन सबमिट लगाओ, ऑन सबमिट। मेथड पोस्ट हटा दो, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेथड हटा दो, उसकी जरूरत नहीं है। फॉर्म में लिखा था ना ऑन सबमिट।
हैंडल सबमिट, ये फॉर्म से फॉर्म बंद करना, फॉर्म बंद करना, आपको नीचे दिखाना और बटन खोलना, मुझे बटन टाइप में सबमिट, ठीक है। ऊपर चलो, ऊपर आओ, ऊपर चलो, एक्शन, चलो एक्शन, वो सबमिट फंक्शन पे आ जाओ। उसके कहाँ गड़बड़ी कर रखी है इसमें, क्या लिखा, कॉन्स्ट ई डॉट पी आर ई वी ई एन टी डिफॉल्ट। सर वो जैसे फॉर्म में वो नेम देने होते हैं, शायद वो नहीं है, उस वजह से है क्या? नहीं नहीं, उससे दिक्कत नहीं है। ये टाइप में नेम क्यों लिखा है यहाँ पर, टाइप में टेक्स्ट लिखो ना उसमें, नीचे आना, इनपुट टाइप में टेक्स्ट आएगा, लाइन नंबर 22 में। अब फिर से क्लिक करना, कोई ऊपर चल जाएगा, ऊपर चला ना, उसमें अलर्ट लगाओ, अलर्ट, ऊपर आओ, इसी में लाइन नंबर 9 के नीचे, 9 के नीचे लगाओ पहले अलर्ट। यही फॉर्म है, कोई और फॉर्म है तुम्हारा जी, यहाँ लगाओ अलर्ट, ऊपर ही लगा दो अलर्ट पे, लिख दो हेलो। तो ये तो चेक होगा यही फॉर्म पे काम चल रहा है कि और फॉर्म चल रहा है अलग से। सेव करो, अब बटन पे क्लिक करना सिंपल सा, जाके बैक करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश, बटन पे क्लिक करो डायरेक्ट। ये तुम्हारा यही फॉर्म है, इस पर अपन काम कर रहे हैं। यस सर। फील्ड चेंज करना जाके ना, बस थोड़ा अब चेक करना जाके ना, कोड फॉर्म में आना, क्या कमाल कर रखा है यार, फॉर्म में आना, धीमे धीमे नीचे आओ, इमेज पे आना, इमेज पे आना, इमेज पे, रुको रुको, स्क्रॉल करना, स्क्रॉल, सर्वर बंद करके दोबारा चालू करना, सर्वर बंद करके दोबारा चालू करो, सर्वर बंद करके दोबारा चालू करो, ऐसा क्या पंगा हो रहा है इसमें। बटन दिखाना, बटन का बना हुआ बटन दिखाना एक बार फॉर्म का, ठीक है अंदर ही हो, ठीक है, सर्वर दोबारा चालू करो, एनपीएम स्टार्ट करो, आ जाओ उसमें, चलो ऊपर आ जाओ, ऊपर चलो, चलो तो डेटा आउट कितना आ गया, ठीक है। अब ये कंसोल बंद कर दो,
लाइन नंबर 12, लाइन नंबर 13 बंद कर दो। जब भी रजिस्ट्रेशन होगा ना, तो ये हमेशा याद रखो, ये प्रोसेस चलेगी। जब भी कोई इंसर्ट रजिस्ट्रेशन करोगे, कोई लॉगिन करोगे, ये प्रोसेस हमेशा चलती है। ठीक है। अब चलो, अब आ जाओ यूजर कांस्टेंट में आ जाओ। एक बनाओ यूजर कांस्टेंट। कांस्टेंट में चलो, और एक नया बनाओ यूजर कांस्टेंट। सब लोग नया बनाओ यूजर कांस्टेंट। जी मैं दे रहा हूँ चैट में, यहां से पेस्ट करते जाओ। चलो, चैट में दे दिया मैंने, पेस्ट कर लो। ठीक है, पेस्ट कर लिया। फिर उस पे आ जाओ, एक और दे रहा हूँ, ये भी पेस्ट कर दो। इसे उसी पेस्ट कर लो कांस्टेंट पे। थोड़ा स्पेस दो सब में, ऊपर देखो ये रह गया। लाइन नंबर 7 के बाद स्पेस दो। ऐसे नीचे दो, 10 के बाद स्पेस दो, 11 के बाद। चिपकाओ नहीं। ठीक है। और सबसे नीचे एक और पेस्ट करना है, एक और दे रहा हूँ, क्लियर एरर। ये दो और दे रहा हूँ, ये दो और पेस्ट कर लो। लॉग आउट और क्लियर एरर का, लॉग आउट और क्लियर एरर। ठीक है, तुम्हें पेस्ट कर लो। हो गया पेस्ट। चलो, अब यूजर एक्शन पे आ जाओ। यूजर एक्शन बनाओ नया, एक यूजर एक्शन। यूजर एक्शन बना लो। यूजर एक्शन, इंपोर्ट लिखो, इंपोर्ट। इंपोर्ट करना पड़ेगा ना भाई। इंपोर्ट करली ब्रैकेट्स, एंटर दो। एंटर दो, उसमें लिखो रजिस्टर यूजर रिक्वेस्ट। अभी अपने पास जाके लिखो RE रजिस्टर यूजर। वो नीचे आ रहा है, देखो। लिखो तो पूरा, पहले रजिस्टर यूजर सक्सेस लिखो। नीचे देखो, वही यही आ गया, यही रिक्वेस्ट। फिर रिक्वेस्ट लगा दो कॉमा लगा के, फिर सक्सेस लगा दो। फिर फेल लगा लो। ऐसे कॉमा लगाओ, फिर लॉगिन का करो, लॉगिन का कॉमा लगाओ, लॉगिन का भी करो। लॉगिन लिखो, लॉगिन, लॉगिन लिखो ना, लिखते जाओ। रिक्वेस्ट कॉमा, फिर क्लियर है लिखो, क्लियर एरर। क्लियर एरर थी एक और, C कैपिटल, ये आ गया। ठीक है। अब 9 की बार लिखो। अब लिखना भी तो पड़ेगा, फ्रॉम
इसमें से लेके आ रहे हो के अंदर। इसमें सक्सेस 2 बार लिख लिया है सर, लॉगिन सक्सेस। लिखो फ्रॉम, लाइन नंबर 8 में लिखो नीचे फ्रॉम, सिंगल कोट में डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश कांस्टेंट स्लैश, कौन सा है, यूजर कांस्टेंट। अब नीचे आ जाओ, अब मैं दे रहा हूँ चैट में दे रहा हूँ एक्शन। ठीक है, ये एक्शन पेस्ट करो वहां पे। ये लो, एक्शन पेस्ट कर लो। ऊपर एस यूज कर लेना, लाइन नंबर 8 के नीचे, ये आ गया। और जे पी हटा दो, उसमें जाना, पैकेज और जेसन पे जाओ। तुम्हारा पाथ क्या चल रहा है, पैकेज और जेसन पे जाना। नीचे लिंक कराया था ना हमने, कहाँ तक कराया था, एपीआई तक। ठीक है, चलो आ जाओ, वहां से एपीआई पी हटा दो चल के, वहां चलो, यूजर यूजर एक्शन पे हटा दो एपीआई और पीएन। लाइन नंबर 13 में लिखा हुआ है, लिखा है एपीआई और पीएन हटा दो, पूरा नहीं हटाओ, इतनी तो हटेगा भाई। रेस्टर तो राउट है ना, जो तुमने एपीआई बनाई होगी, रेस्टर नाम दिया था उसमें, चेक करो क्या नाम दिया वेब में, एपीआई में चलना, वेब डॉट जेएस पे आओ। कहाँ चेक कर रहे हो, अलग इसमें नहीं खुला, अरे यहाँ नहीं, अरे राउट चेक करना है सिंपल, मुझे ऊपर चलो, राइट साइड में ऊपर चलो, बैकएंड का वेब खोलो, बैकएंड का खोलो वेब, बैकएंड का। अरे राउट भाई हम कहाँ चेक करेंगे कि रेस्ट राउट सही है कि नहीं है, बैकएंड वाली एपीआई का फोल्डर खोलो। अरे यार, तुम्हारा क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आता। सर समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हैं आप। वहां पे हमने क्या लिखा, लाइन नंबर 13 में क्या लिखा, लाइन नंबर 13 में क्या लिखा बताओ तुमने, लाइन नंबर 13 में ये क्या लिखा, स्लैश रेस्टर, ये क्या चीज है बताओ, ये स्लैश रेस्टर क्या होता है बताओ, लिंक में क्या लिखा मैंने, ये क्या होता है। एपीआई की लिंक लगाने के लिए। हाँ तो अब ये कंफर्म कैसे होगा कि तुमने रजिस्ट्रेशन नाम की एपीआई बनाई है, उसमें राउट में स्लैश रेस्टर दिया कि नहीं दिया है, तो ये अपन कहाँ चेक करेंगे एफ यार, डॉट जेएस में जाके। ऐप में करेंगे, वेब में जाकर चेक जहाँ करेंगे, पर बताओ। बैकएंड के वेब में जाकर चेक होगा कि रजिस्टर की एपीआई में आपने क्या लिखा है। पता नहीं, प्रैक्टिस करते भी नहीं करते तुम चीजों की। जो एपीआई का ये फोल्डर जो बैकएंड बनाया था ना, वहां पर जाकर चेक करना पड़ा। वो नीचे देख रहा है फाइलों में, देखो कहाँ देख रहा है, देखो। अरे भाई एपीआई वाला फोल्डर कहाँ है, वीएस कोड पे आ रहा ना, वीएस कोड पे आ, पहले इस पे काम कर रहे थे। ऊपर चलना, सबसे ऊपर चलो, राइट साइड लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर चलो, सबसे ऊपर। तुमने इसमें क्या खोल रखा है अकेला, फ्रंट एंड में खोल रखा है, बैक एंड वाला फोल्डर खोलो, वहां पर जाकर चेक करो ना कि वेब के अंदर हमने जो राउट में क्या स्लैश दिया, क्या दिया है, स्लैश रजिस्टर दिया है कि लॉगिन दिया, क्या दिया है। कंजर समझाओ ने, डॉट डॉट स्लैश कॉन्स्ट के अंदर यूजर एक्शन। चलो अब देखो, मैं ये दे रहा हूँ, यूजर दे रहा हूँ,
ठीक है। एक ही रिड्यूसर के अंदर हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन वाला भी केस चलाएंगे, लॉगिन का भी केस चलाएंगे। देखो दिखाता हूं। ये लो, ये पूरा पेस्ट कर लो। पूरे एक बार में उठा के पेस्ट कर लो पूरा। इसमें लोड यूजर ले लो, लोड यूजर ले लो। अभी इसका आगे चल के यूज होगा। और लोड यूजर रिक्वेस्ट, लोड यूजर रिक्वेस्ट तो डाल दो। बस ठीक है, हट गई एरर। इंपोर्ट हटा दो वहां से, इंपोर्ट ऊपर इंपोर्ट लिखा है, नीचे हटा दो लाइन नंबर 12 वाला कोड। लॉगिन फेल वाला लिखो, लॉगिन फेल नहीं आया अभी। लॉगिन फेल बनाओ एक, लॉगिन फेल। अब नीचे आओ, लॉग आउट का और बना लो, वहां पे कॉल कर, लॉग आउट वाली कॉल कर लो। लॉग आउट फेल, ठीक है, हट गया यार। अब देखो यहां समझो, लाइन नंबर 16 देखो क्या किया हमने। हमने एक बनाया है रिड्यूसर, यूजर रजिस्ट्रेशन रिड्यूसर नाम से, ठीक है, एक ही बनाया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, डेटा आउट क्या आएगा यूजर के अंदर, लाइन नंबर 16 पे देखो लिखा है यूजर, ऑब्जेक्ट का साइन लिखा है, स्टेट इक्वल करली ब्रैकेट्स में यूजर। यस सर। इसमें डेटा आउट क्या आएगा वहां से, ठीक है, एक्शन आएगा साथ में। तो एक्शन में पहला केस कौन सा है, पहले हम रजिस्ट्रेशन वाला चला के देखेंगे, रजिस्टर रिक्वेस्ट आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट आएगी तो लोडिंग ट्रू हो जाएगी और इज ऑथेंटिकेटेड फॉल्स रहेगा जब रिक्वेस्ट वाला काम आएगा। और जब रिक्वेस्ट सक्सेस हो जाएगी, नीचे आओ, जब सक्सेस होगी तो लोडिंग फॉल्स रहेगी और इज ऑथेंटिकेशन ट्रू हो जाएगा। और जो एक्शन डॉट पेलोड से डेटा आ रहा होगा वो यूजर में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। हर बार वही करना है, हर बार वही कहानी है सेम। फिर नीचे आओ, अगर फेल होता है तो रजिस्ट्रेशन फेल होता है, नीचे आओ, तो लोडिंग फॉल्स हो जाएगा, एचएमडी फॉल्स हो जाएगा और एक्शन डॉट पेलोड में जो एरर आ रही होगी वो इस एरर में जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। फिर नीचे आओ, सबसे नीचे देखो क्लियर एरर दिया होगा, हम सबसे नीचे क्लियर एरर, जो क्लियर एरर क्या करेगा, लेकिन डॉट स्टेट प्रीवियस डेटा दिखा देगा और एरर को नल कर देता है, ठीक है। अब इसी में हमने देखो लॉगिन, ऊपर चलो, लॉगिन का बना रखा है हमने इसी के अंदर केस में ही, मतलब हमने अलग नहीं बनाया रिड्यूसर, एक ही बनाया हमने रिड्यूसर, याद रखो, ठीक है। इसी में देखो लॉगिन का चल रहा है, दिख रहा है ऊपर देखो, लॉगिन सक्सेस का भी चल रहा है ना। तो हमने अलग अलग नहीं बनाया, एक ही मुझे काम कर लिया, क्योंकि हमें जरूरत एक ही की पड़ेगी इसके अंदर हर बार, ठीक है। अब आ जाओ उस पे, आ जाओ स्टोर पे, चलो स्टोर पे, स्टोर पे आ जाओ, स्टोर डॉट जेएस पे आ जाओ। हाँ, अब यहाँ पर स्टोर क्रिएट करेंगे, स्टोर लिखो ऑथ, नीचे ऊपर चलो, ऊपर यहाँ लिखो कॉम लगा के ऑथ, नीचे लिखो एंटर दो ऑथ, ऑथेंटिकेशन करेंगे ना अपन, तो ऑथ नाम दे दो यहाँ पे, ऑथ कोलन लिखो यहाँ पे, क्या नाम था, यूजर रजिस्टर ऑथ, रजिस्टर यूजर रजिस्टर रिड्यूसर, देखो स्मॉल में है यूजर, स्मॉल में लिखा है वहां पे यूजर, यूजर रजिस्टर, बस ऊपर इंपोर्ट हो गया, ऊपर देखो इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा बन गया, ठीक है। अब अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, इनको दिखा दो। कल अपन क्या करेंगे, कल भी क्लास होगी ना, अब कल अपन रजिस्ट्रेशन कराएंगे और डेटा कहाँ पहुंचाएंगे अपन, मोंगोडीबी के अंदर, अब फिर लॉगिन कराएंगे, ठीक है। कल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर लॉगिन हो जाएगा।